जहां सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेंगे। साक्षी महाराज ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून जरूरी है। देश में 4 बीवी 40 बच्चे बंद होने चाहिए। जमीन कम है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पैदा करेंगे। साक्षी महाराज ने सवाल उठाए हैं, लेकिन विवादित बयान भी दिया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उनका यह कहना है कि इस पर जल्द कानून बनना चाहिए। देश में 4 बीवी 40 बच्चे बंद होने चाहिए। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, संसाधनों की कमी है, इस पर चिंता होनी चाहिए। आपको बता दें कि विधानसभा भगवंत नगर के बीघापुर में एक कार्यक्रम के दौरान साक्षी महाराज ने यह बयान दिया है और मंच से उन्होंने कहा कि 4 बीवी 40 बच्चे इस देश में नहीं चलेंगे। 2 काम रह गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे तो ये दोनों काम कराए जाएंगे। दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 काम करके हम आपके बीच में आएंगे। एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून। हम जो हमारा एक, जो भी कानून बनेगा एक बनेगा। 4 बीवी 40 बच्चे देश में नहीं चलेंगे। सोसा की तरह बढ़ाकर चली जा रही है जनसंख्या। जमीन कम होती चली और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कहां पैदा करेंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना राष्ट्र में बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है आने वाले वर्षों में इस काम को माननीय मोदी के नेतृत्व में एक काम हो। 2 विधान 2 निशान देश में नहीं चलेंगे। हमने कश्मीर में करके दिखा दिया। इसलिए इस देश में समान आचार संहिता की भी आवश्यकता है, वो भी कानून बना करके दिखा दिया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सत्यम वाजपेयी उन्नाव से संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। सत्यम, साक्षी महाराज अक्सर विवादित बयान देते हैं, लेकिन काफी दिनों से वो मौन थे और एक बार फिर से उनको टिकट मिला है। अब एक बार फिर उनकी इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है इलेक्शन से पहले। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से साक्षी महाराज उन्नाव के बयानबाजी से अक्सर यहाँ पर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। बयानबाजी उनकी एक तरीके से उनके नेचर में आ गया है। एक बार फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, जहां पर कल बीघापुर में उनकी जनसभा थी, जो उसको संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर से जो सियासी सरगर्मी है उसको एक बार फिर से हवा दे दी, एक तरीके से कहा जाए। उन्होंने जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बयान दिया है वो एक बार फिर से सुर्खियों में। कल देर रात उनकी एक मीटिंग थी बीघापुर में, जहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण जो है इस बार वो लागू किया जाएगा। एक बार फिर से आप लोग अपील किए लोगों से, एक बार फिर से आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं, जो काम रह गए हैं वो पूरे किए जाएंगे, साथ ही जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो लागू किया जाएगा। एक बार फिर से उन्होंने जो 2014 में उन्होंने एक बार बयान दिया था, 14 के बाद जब वो सांसद बने थे, उसके बाद 19 से बने, लगातार वो बयानबाजी करते रहे हैं। उन्होंने इसके पहले भी ये बयान दिया था कि तो 2 बच्चे और 40 बीवियां नहीं चलेंगी। वो बयान उन्होंने कल फिर से एक बार उन्होंने रिपीट किया जी, जिससे सियासी सरगर्मी जो है वो एक बार फिर से तेज हो गई हैं। क्या इस बयान को लेकर विपक्ष की ओर से कोई रिएक्शन आया सत्यम? देखिए, चूंकि देर रात कल उनकी मीटिंग थी, उसके बाद ये प्रतिक्रिया वहां से आई है, लेकिन अभी तक जो विपक्ष चूंकि यहाँ पर विपक्ष बहुत कमजोर है। गठबंधन से जो यहाँ पर प्रत्याशी अनु टंडन है और साथ में बसपा से पांडे जी एक हैं, लेकिन जो विपक्ष है काफी कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन प्रतिक्रिया जो है अब कुछ देर बाद हो सकता है कि आए, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है जी सत्यम, क्योंकि अक्सर इस तरह की बयानबाजी को लेकर प्रधानमंत्री सांसदों को पहले भी नसीहत देते रहे हैं कि इस तरह उकसावे वाली कोई बात ना करें, लेकिन चुनाव से पहले फिर से ऐसा बयान देना, क्या पार्टी नेताओं की ओर से भी इस पर कोई बात कही गई है? देखिए, चूंकि 2014 के बाद ये सांसद बने, 14 में बने, 19 में बने, लगातार देखिए भले विकास ना हुआ हो, उन्नाव की जनता विकास से अछूती रही हो, उन्नाव में विकास ना हुआ हो, लेकिन बयानबाजी यहाँ पर काफी हावी रही है। सांसद साक्षी महाराज कई बार इनको फटकार भी इस बात को लेकर लगाई गई है
केंद्र में फटकार लगाई गई है, कई बड़े नेताओं द्वारा इनको मना किया गया है इस तरीके की बयानबाजी। अब चूंकि आज से यहाँ पर आपको पता है नामांकन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस तरीके की जो बयानबाजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बयानबाजी करके कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और मीडिया में आना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सत्यम, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बात